जय शिव शंभु। शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण से देव जलंधर युद्ध। एक दिन जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में विराजमान था तो वहां पर भृगु ऋषि पधारे। जलंधर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर पूछा, हे गुरुदेव, यह राहु का सिर किसने काटा है? भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवताओं और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हितैषी श्री हरि ने ही उसका सिर काट दिया था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने अपने दूत घसमर को बुलाकर उसे इंद्र की सभा में संदेश लेकर भेजा। उस चतुर दूत ने इंद्र की सभा में उपस्थित होकर जलंधर के शब्दों में ही बोला, हे अधम इंद्र, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भारी भय पैदा हो जाएगा, तेरा राज्य का विध्वंस हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और बोला, पहले मेरे डर से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुक्षी में क्यों स्थान प्रदान किया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने सभी रत्न ले लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र जलंधर के पास लौटा और सब समाचारों से अवगत कराया। दूत ने समाचार पाकर दैत्यराज जलंधर क्रोध में भर गया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। सभी दिशाओं और पाताल से दैत्य आकर एकत्र होने लगे। सबने मिलकर इंद्र की पुरी पर आक्रमण कर दिया। नंदन वन में दैत्य सेना एकत्र हो गई। शंखों की ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गरज उठी। देवताओं और असुरों में घोर युद्ध होने लगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जीवित करने लगे तथा देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत से औषधि मंगाकर देवताओं को जीवन दान दे रहे थे। मृत देवताओं को जीवित देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि मेरे द्वारा मारे गए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? सबकी संजीवनी विद्या केवल आप ही जानते हैं। शुक्राचार्य जी ने बताया कि देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से बूटी लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता की जांच के लिए यदि किसी में इतनी शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध से रोक दिया और उन्हें बताया कि अब युद्ध में तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने भगवान शिव का जो अपमान किया था, ये उसी का परिणाम है। ये सुनकर देवता व्याकुल होकर गिरी कंदराओं में छिप गए और जलंधर का अमरावती पर अधिकार हो गया। अगला है विष्णु जलंधर युद्ध। जलंधर द्वारा अमरावती पर अधिकार कर लेने से डर कर सभी देवता वैकुंठ लोक में श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने के प्रार्थना की। देवताओं की मुसीबत सुनकर विष्णु जी बोले, आप लोग अब भय को त्याग दो, मैं उससे शीघ्र ही युद्ध करके उसे परास्त करूंगा। वे युद्ध के लिए तैयार होकर अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए। इस पर लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, जलंधर मेरा भाई लगता है, इसलिए आप उसे युद्ध में न मारें। यह सुनकर विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं जलंधर को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु उससे युद्ध करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जलंधर और श्री हरि का भीषण संग्राम हुआ। जलंधर ने श्री हरि को अपशब्द बोलकर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के भीषण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता भागने लगे। श्री हरि देवताओं को व्याकुल देखकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने शारंग धनुष से भीषण जय घोष किया। पल भर में ही श्री हरि ने हजारों दैत्यों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए।
श्रीहरि और जलंधर के मध्य भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। समस्त आकाश बाणों से ढक गया। जलंधर ने क्रोध में भरकर गरुड़ के मस्तक पर अपनी गदा से प्रहार किया, साथ ही श्रीहरि की छाती पर भी प्रहार किया। विष्णु जी ने जलंधर की गदा को काट दिया। अब जलंधर बाणों की वर्षा करने लगा। जलंधर ने श्रीहरि के धनुष को काट दिया। अब उन्होंने गदा हाथ में ले ली और गदा से उस पर आक्रमण किया, परंतु गदा की मार से भीषण दैत्य विचलित नहीं हुआ। उसने श्रीहरि पर त्रिशूल चलाया। श्रीहरि ने भगवान शिव जी का स्मरण करके गदा को काट दिया। अब जलंधर ने श्रीहरि की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। इस पर दोनों बाहुओं और मुक्कों से युद्ध करने लगे। अब मायावी वाणी में श्रीहरि ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करते रहने पर भी भयभीत नहीं हुआ। तेरी युद्ध कला से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरे से वर मांग सकता है। इस प्रकार श्रीहरि की मायावी वाणी सुनकर जलंधर ने श्रीहरि से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर प्रदान कीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर पधारें। श्रीहरि ने कुछ खेद में भरकर तथास्तु कह दिया। श्रीहरि लक्ष्मी और देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। जलंधर लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ श्रीहरि को अपने यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद जलंधर देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गया। उसने निशुंभ के पाताल का अधिपति बनाया। जलंधर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्यों को विजय कर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर